ये जो कोविड-19 में आप लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो मैं डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा, जो कि हरिदेवरी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हूँ। और जहाँ तक मुझे 30 सितंबर की जो घटना की जानकारी है, उसके बारे में मुझे ये कहना कि अस्पताल परिसर में घटना का कारण क्या था सर? घटना का कारण था कि हमारे जो चिकित्सक हैं डॉक्टर कुमार विवेकानंद उस समय ओपीडी में चिकित्सा कार्य कर रहे थे, और ओपीडी का काम लगभग वो बंद कर चुके थे। ओपीडी बंद हो चुका था, 3 बजे बंद हो चुका था ओपीडी। उसके बावजूद भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग बाकी रह जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसा नहीं कि टाइम ओपीडी का हुआ तो 3 बजे ही बंद होता है। जब तक हम लोग मरीजों की पूरी देखभाल नहीं कर लेते हैं, जितने लोग नंबर में लगे नहीं देख लेते हैं, तब तक हम लोग ओपीडी बंद नहीं करते हैं। ऑफिशियली 3 बजे बंद कर देते हैं, और न ही उस समय तक कोई स्टाफ जाता है, क्योंकि हम लोग का काम होता है कि सब लोग देख के ही जाए। तो उसी दौरान 3:15 या 3:30 बजे के आसपास एक नशे में धुत संजय नामक व्यक्ति आया, और बस एक छोटी सी बात पे कहा गया कि आप मास्क पहन लीजिए, इसी पे भी गाली गलौज करना शुरू कर दिए। जहाँ पर कि पर्चा कट रहा था, वहाँ पे भी सैया के बोलने के बावजूद भी वो सैया मना की तो भी गाली गलौज करने लगे। तो इसके बावजूद चिकित्सक को खुद ही आना पड़ा, चिकित्सक से बाहर, और चिकित्सक जब उनको समझाने की कोशिश किए तो चिकित्सक से ही वो उलझ पड़े और उनके साथ भी वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। और इस तरह से 10 से 15 मिनट के गाली गलौज के बाद वो डॉक्टर कुमार विवेकानंद ने क्या किया कि अपने निकट थाना को सूचना दे दी। और उसके बाद जब थाना को सूचना दे गई तो उस समय थाना को सूचना देने के बाद हम लोग फिर अपने कार्य में लग गए। और तब तक संजय अस्पताल परिसर के बाहर जा चुका था, और अस्पताल परिसर के बाहर संजय के साथ क्या घटना घटी और क्या नहीं घटी, हम लोग कोई भी अस्पताल कर्मी हम लोग कुछ नहीं जानते। और जहाँ तक बात है कि संजय अपनी बेटी का जो इलाज कराने आए थे, तो उनकी बेटी की पूर्ण चिकित्सा भी की गई, उनकी बेटी की सारी दवाइयाँ भी अस्पताल परिसर से ही दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि बेवजह लगातार कुछ लोग अस्पताल के बाहर कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर, घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे कि अस्पताल का माहौल खराब हो रहा है। आपको क्या परेशानी हो रही है उससे? हाँ, हमको तो एज ए चिकित्सक तो मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे यहाँ पर अभी काफ़ी मानसिक पीड़ा भी है इस घटना को लेके, और इवन की असुरक्षा का माहौल मुझे महसूस हो रहा है। तो क्या आपको जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कुछ नहीं व्यवस्था किया? हाँ, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भेजा है, सुरक्षा के लिए फोर्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बावजूद भी मुझे क्या है कि एक स्थानीय अस्पताल में काम करने में मुझे डर लग रहा है। फिर भी डर लग रहा है? हाँ, फिर भी डर लग रहा है। जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसके बावजूद भी मुझे डर लग रहा है यहाँ पर काम करने में। रिकॉर्डेड है, समझे। और मुझे कहना कुछ नहीं है, एक्चुअली मुझे कहना यह है कि अगर माहौल ऐसे ही खराब किया जाता रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अस्पताल में कार्य नहीं संपादन कर पाएंगे, और जिसका कि सीधा उत्तरदायित्व यहाँ के माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर होगा। और उसके लिए मुझे हम लोग चिकित्सा माहौल बिगाड़ने पे आपको कोई आदमी पे शक लग रहा है क्या? नहीं, मैं किसी का नाम इसको नहीं लेना चाहता हूँ। मैं किसी स्पेसिफिक लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की नैतिक जिम्मेदारी इस पर देना नहीं है। लेकिन हम लोग को जो अपना सुरक्षा आप अपने सुरक्षा के लिए चाह रहे हैं? हाँ, सुरक्षा के लिए चाह रहे हैं। आपका जिला प्रशासन से आपका यही मांग है, हमें अपना सुरक्षा परिपूर्ण रूप से चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से काम कर पाए। यही आपका मांग है? ठीक, आप बताइए सर अपना नाम। मेरा नाम डॉक्टर कुमार विवेकानंद हुआ। उस दिन मैं ही ऑन ड्यूटी मौजूद था, और मैं लमसम सारे पेशेंट को देख करके अब बाहर निकलने ही वाला था। ओपीडी हमारा लमसम बंद हो चुका था, और बाहर से मुझे काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैं बाहर निकला और देखने लगा कि आखिरकार हो क्या रहा है बाहर में। तो बाहर में एक व्यक्ति, जिसका नाम उसमें तक मुझे पता नहीं था, एक व्यक्ति काफ़ी हल्ला हंगामा किए जा रहा था, और हमारी जो सैया दीदी जो हेल्प डेस्क पे होती है वो बैठी हुई थी, और उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था।
तो मैंने भी उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझे भी गाली गलौज करने लगा। कुछ ज़मीन में गाड़ दूंगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने वो करना शुरू हुआ। मैं कुछ नहीं बोला, बिकॉज मुझे लगा कि वो काफ़ी पी करके है, अपने नशे में चूर है, इसलिए मैंने अपने नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करा। और इन्फॉर्म करते करते वो जो नशा में युवक था वो तब तक मैं बाहर से गेट के बाहर में चला गया, और सारा जो घटनाक्रम हुआ अस्पताल गेट के ठीक बाहर में हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख नहीं सके एग्जैक्ट आखिरकार हुआ क्या है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग अस्पताल के अंदर मौजूद थे, और जो भी घटनाक्रम जो भी दिखाया जा रहा है वो अस्पताल गेट के ठीक बाहर में हुआ है, ना कि हमारे कैंपस में हुआ है, हमारी हुआ है इसमें। ठीक है, आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? आपको सुरक्षा मिली है? सुरक्षा के लिए लिख करके दिया है, सुरक्षा भी काफ़ी मिली है, लेकिन मानसिक रूप से एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना काम करने के बाद भी मैं लगातार 4 मंथ तक काम किया, और काम करते करते खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। 14 दिन सिकटिया सेंटर में कोरोना का इलाज कराने के बाद मैं लौटा हूँ अस्पताल। तो जाहिर सा है कि मैं दूसरों को मास्क पहनने के लिए बोलूँगा ज़रूर, वो पहने नहीं पहने वो मैं करवा नहीं सकता हूँ उनसे, लेकिन मैं उन्हें बोलूँगा। लेकिन इनके एवज में मुझे गाली गलौज किया गया और लगातार कंटिन्यू 15 मिनट तक गाली दिया गया। तो मैंने इसकी सूचना प्रशासन को दी, स्थानीय प्रशासन को दी। इसके अलावा हॉस्पिटल का इस घटना से कोई संबंध नहीं। ठीक, मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ मैडम, हम लोग मीडिया से हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आपका नाम क्या है? मेरा नाम करुणा निधान है। आप किस पोस्ट पे हैं? हम A ग्रेड स्टाफ नर्स हैं। अच्छा, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ 30/9/2020 को कोई यहाँ पे कुछ मतलब कुछ हुई है, तो या तो आपको क्या लग रहा है उसके ऊपर? आप सुरक्षा में क्या चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, हम लोग तो यहाँ सेवा देने के लिए आप लोगों के लिए ही हैं, लेकिन आप लोग इस तरह आके गाली गलौज करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग 24 घंटा यहाँ पे सेवा आप लोगों के लिए हैं। आप लोग को जो समस्या है वो कहिए, उसका समाधान हम लोग करने के लिए हैं, लेकिन आप ये गाली गलौज करिएगा ये अच्छी बात आपको गाली नहीं गलौज है। कौन कर रहा था? कोई बाहर के हैं जी। वो अपने पेशेंट को दिखाने आए थे जी। हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी किए, हम लोग उसको इंजेक्शन भी दिए हैं जी। उसके बावजूद भी उसके गार्जियन आके हम लोगों से गाली गलौज कर रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम लोग उसको समझाने की भी कोशिश किए कि आपका इलाज हो रहा है, उसके बाद भी वो नहीं, एकदम पी के तो पहले पूरे धूत थे और अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ वो दे रहे थे। हम लोग उसको समझाए बुझाए भी, फिर भी वो बात नहीं माने। उसके बाद हम लोग सर को इन्फॉर्म किए, तो सर बाहर आए। उसके बाद फिर सर भी उसको समझाएं, उसके बावजूद भी वो नहीं माने। उसके बाद फिर सर इन्फॉर्म किए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को। उसके बाद फिर वो ले करके चले गए। उसके बाद फिर हम आगे लोग अपने अपने ड्यूटी फिर आगे इसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसकी हमें कोई जानकारी आपको कोई जानकारी नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपको क्या है? सुरक्षा? देखिए, हम लोग तो यहाँ प्रसव कक्ष में काम करते हैं, कोई बाहर के आके इस तरह हस्तक्षेप करना, क्योंकि प्रसव कक्ष जो है बहुत ही प्राइवेसी वाली जगह है और महिलाओं की ही ड्यूटी रूम है और महिलाएं ही आती हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा चाहिए कि मतलब बाहरी कोई वैसे आके हम लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करे, हम लोग यहाँ ताकि अच्छे से काम कर सके। इस बीच में आप जिला प्रशासन आपको सुरक्षा दी है? हाँ, कुछ आए हुए हैं। अच्छा, फिर आप संतुष्ट हैं उनके सुरक्षा से? नहीं, हम लोग तो उतना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ का माहौल बहुत टेंशन जैसा फीलिंग हो रहा। हाँ, आप अपने आप में सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे? नहीं। काम करने में आपको कोई बाधित आ रही है? हाँ, बाधित हो रही है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।